आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम आपको राजा सुलेमान की कहानी के बारे में बताएंगे। राजा दाऊद इज़राइल का एक महान राजा था। उसकी पत्नी बेशबा से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम सुलेमान रखा गया। दाऊद ने कई पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान को चुना कि वही दाऊद के बाद इज़राइल का राजा बनेगा। जब दाऊद बूढ़ा हो गया, तब उसके एक और पुत्र अदोनिय्याह ने राजा बनने की कोशिश की, लेकिन बेर्शेबा और याजक नातान ने दाऊद को याद दिलाया कि परमेश्वर ने सुलेमान को राजा बनने का वादा किया है। फिर दाऊद ने आदेश दिया और सुलेमान का तेल से अभिषेक कर उसे इज़राइल का राजा घोषित किया गया। सब लोग ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाने लगे। राजा सुलेमान जिए। सुलेमान अभी युवा था। एक रात परमेश्वर ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, मुझसे जो चाहे मांग ले। सुलेमान ने मांगा, हे परमेश्वर, तूने मुझे राजा तो बना दिया है, लेकिन मैं छोटा बच्चा हूँ। मुझे अपने लोगों का न्याय करने के लिए बुद्धि और समझ दे। परमेश्वर उसकी नीयत से बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तूने ना धन मांगा, ना लंबी उम्र, ना अपने शत्रु की मृत्यु, इसलिए मैं तुझे वह बुद्धि दूंगा जैसी किसी के पास ना थी और ना होगी, और साथ में धन, वैभव और सम्मान भी दूंगा। दो स्त्रियां एक बच्चे के साथ दरबार में आई। दोनों कह रही थी, ये बच्चा मेरा है। सुलेमान ने कहा, बच्चे को दो हिस्सों में काट दो और दोनों को आधा आधा दे दो। एक स्त्री चिल्लाई, नहीं, उसे ही दे दो, बस बच्चा बच जाए। तब सुलेमान ने कहा, वही असली माँ है, बच्चा उसी को दो। सब लोग राजा की न्याय बुद्धि से चकित रह गए। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण किया, जो बाइबल का सबसे पवित्र भवन माना जाता है। इस मंदिर को बनने में 7 साल लगे। उसमें सोना, चांदी, देवदार की लकड़ी और कीमती पत्थर लगे। यह मंदिर यरूशलेम में बना और इसमें महान याजक परमेश्वर की सेवा करते थे। जब मंदिर तैयार हुआ तो सुलेमान ने प्रार्थना की और कहा, हे परमेश्वर, ये भवन तेरे नाम के लिए है। जब भी कोई इसमें प्रार्थना करे, उसकी सुन। राजा सुलेमान की बुद्धि, धन और वैभव की खासियत सारी दुनिया में फैल गई। शोभा की रानी अफ्रीका के क्षेत्रों से लंबी यात्रा करके आई ताकि उसकी बुद्धि की परीक्षा ले सके। जब उसने सुलेमान के ज्ञान और उसकी समृद्धि को देखा तो वह चकित रह गई और बोली, जो कुछ मैंने सुना था वह आधा भी नहीं था। तू हर मामले में महान है। सुलेमान ने कई विदेशी स्त्रियों से विवाह किया, जिनकी संख्या 700 पत्नियां और 300 रखेले तक थी। इन स्त्रियों ने उसका मन झूठे देवताओं की ओर मोड़ा। सुलेमान ने अश्तोरेत, कामोश और मोलेक जैसे देवताओं के लिए वेदी और पूजा स्थल बनाए, जो परमेश्वर को घृणित लगे। तब परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तू मेरी आज्ञाओं से फिर गया, इसलिए तेरे बाद तेरा राज्य फट जाएगा और तेरे बेटे के हाथ से बहुत कुछ छिन जाएगा। राजा सुलेमान ने 40 वर्ष तक इज़राइल पर शासन किया। उसके राज्य में शांति और समृद्धि थी। अंत में उसकी मृत्यु हो गई और उसे अपने पिता दाऊद के पास दफनाया गया। उसके बाद उसका पुत्र रहबियाम राजा बना, लेकिन सुलेमान के पापों के कारण राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया, एक भाग यहूदा और दूसरा भाग इज़राइल। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि धन से बढ़कर होती है। परमेश्वर से सही चीज मांगना चाहिए। जीवन के अंतिम भाग तक वफादारी और भक्ति बनाए रखनी चाहिए। दुनिया की चीजों और रिश्तों के मोह से सावधान रहना चाहिए।